श्री गणेशाय नमः। बड़ा नटखट हरे कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया रे। आज हम लोग पढ़ेंगे सुंदर कांड का 8वां दोहा। जय श्री राम मेरे प्यारे राम भक्तों, आप सभी को मेरा कोटिशः प्रणाम। निज पद नयन दिए मन रामा, राम पद कमल लीन सिया रामा। परम दुखी भा पवन सुत रामा, देखी जाने की दिन सिया रामा। जय सिया रामा, जय सिया रामा, जय सिया रामा। तरु पल्लव महुरा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण जहावा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खलसी तहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनो सुमुखी शयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो कुमा मोरा। ऋण धरि ओट काटि बदेहि, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। सुनु दस मुख का द्योत प्रकाशा, कबहु किलनि लिकरहि विकासा। असमन समुझु कहती जानकी, खलसुधि नहीं रघुवीर बानकी। निज पद नयन दी मन रामा, राम पद कमल लीन सिया रामा। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खलसी तहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार विलोकुमम ओरा। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनु दस मुख खर द्योत प्रकाशा, कबहु के नलिनी करहि विकासा। असमन समुझ कहती जानकी, खलसुधि नहीं रघुवीर बानकी। हे दस मुख सुन, जुगनू के प्रकाश के सभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले कि ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठसु ने हरियाने मोहे, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोहे। रे पापी,
तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आपू ही सुनी द्योत श्याम रामा, राम ही भानु समान सिय रामा। परुष बचन सुनी काढ़ियसि रामा, बोलायति किसियन सिय रामा। जय सिय राम, जय सिय राम, जय सिय राम, जय सिय राम। सीता ते मम कृते अपमाना, कटियाँ तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदी मनु मम बानी, सुमुखी होती नात जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर समदश कंधर। सोभुज कंठ की तव यसी घोरा, सुनो सठ यस प्रवन पन मोरा। चंद्रहास हरो मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशीत बहसि बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझावा। कहे सि सकल निशिचरि बोलाई, सीतहि बहु विधि त्रासहु जाई। मास दिवस मऊ कान माना, तो मैं मारवी काढ़ी कृपाना। आपु ही सुनिखा द्योत समा, राम ही भानु समान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता में मम कृत अपमाना, कटिहूँ तव सिर कठिन कृपाना। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अभी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करिकर समदस कंदर। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहि नीति बुझावा। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा और मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार विकाढ़ कृपाना।
यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गया हूँ दश कंदर रामा, इहाँ पिचासी ने वृंद सिया रामा। सीत ही त्रास देखा वही रामा, धरहि रूप बहु मंद सिया रामा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नौ बोली सुनायसी सपना, सीत ही से करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धन सेना सब मारी। खरे आरूढ़ गण दस शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीशा। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो यही सत्य हे दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। जहत गई सकल तब रामा, सीता कर मन सोच सिया रामा। मास दिवस बीते मोहि रामा, मारी निश्चर पोछ सिया रामा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तै मोरी। तजो देह करु बेग उपाई, दुसह बिरहूं अब नहीं सही जाई। भवन गयऊं दस कंधर रामा, यहाँ पिचासी निवृंद सिया रामा। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर श्री सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वो विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सबने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए है, बीसों भुजाएं कटी हुई है। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को चाह रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने श्री सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न चार कुछ ही दिनों बाद सत्य होगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई
और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब रामा, सीता कर मन सोच सिया रामा। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि वह महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपति संगिनी तय मोरी। तजो देह कर बेगी उपाय, दूसह विरह अब नहीं सही जाए। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। मेरा असह्य हो गया है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काट रचो चेता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति शयानी, सुने को श्रवण शूल सममानी। सुनत बचन पद गई समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निशि नयनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले ही न पावक मिटे ही न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नयावत एक उतारा। पावक मय शशि स्रवत नयागी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप यशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किशलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कल्प समबीता। कपि कर हृदय विचार दिन रामा, मुद्रिका डारी तब राम सिया रामा। जनु अशोक अंगर दिन आमा, हर्षि उठी कर गया हूँ सिया रामा। आनी काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली बाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुजस सुनाया। हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली ही न पावक मिटी ही न सूला। सीता जी मन ही मन करने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं स्रवत न आगे, मानहु मोहि जानि हतभागी। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। नूतन किशलय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं
अग्निदेव विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपिकर हृदय विचार दिन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार दिन हरसी उठी कर गेहूं। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मोदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। जीति को सकैया जय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि मुते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती कीन भाई। तब हनुमंत निकट चल गया, फिर बैठी मन विस्मय भया हूँ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब उन्होंने राम नाम के अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति को जग सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। वे सोचने लगी, हे श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुनाई, सुहाई कहीं सो प्रगट होती किन भाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह रे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गयी। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी या पहचान दी है।
नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कहीं कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन स प्रेम सुनि रामा, उपजा मन विश्वास सिया रामा। जाना मन क्रम बचन यह रामा, कृपा सिंधु कर दास सिया रामा। हरिजन जाने प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। बूढ़त बीर जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सूरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलता, होई अहि निरखी श्याम मृदुगाता। बचनु नयाव नयन भरि बानी, अनाथ हाँ निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। कपि के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जाने प्रीति अति गाढ़ी, सजल नैन पुल कावली बाढ़ी। भगवान का जन जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। हे तात सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर ये हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण की है। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचनु न आव नैन भर बारी, अह नाथ हो निपट विसारी। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख कृपा निकेता। हे माता, सुंदर कृपा के धाम
प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु सिय रामा, असुनु रघुपति कर संदेशु अब रामा, सुनु जननी धरी धीर सिय रामा। अस कही कपि गद गद भयउ रामा, बरे बिलोचन नीर सिय रामा। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किशलय मनहु कृशानु, कल निशा सम निशि शशिभानु। कुवलय विपिन कुंत वन सरिसा, बारिद तपद तिल जनु बरिशा। जे हित रहे करत ते पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिय एक मन मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाहि, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु पवन सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उरयानहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। निशिचर निकर पतंग सम रामा, रघुपति बान कृशानु सिय रामा। जननी हृदय धीर धरु रामा, जरे निशाचर जनु सिय रामा। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि कल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुवलय विपिन कुंत वन सरिसा, बारिद तपद तेल जन बरिसा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछ दुख घटी हुई, काहे कहो यह जान न कोई। मन का दुख कर डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय,
मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। सो मन सदा रहत तू ही पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कप हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जय श्री राम।